हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज वीडियो थोड़ा सा लेट है। लेट होने की वजह है, आज मैंने इस चैनल पे एक नया वीडियो पोस्ट किया था जिसका नाम था 10 AM ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बहुत शानदार वीडियो था दोस्तों, उसका भी बात करेंगे बीच में। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करेंगे पुराने मार्केट के ऊपर, यानी कि कल के मार्केट के ऊपर। फिर हम एक एक चीज़ लेके चलेंगे, ग्लोबल मार्केट भी लेके चलेंगे, एफआईडीआईज का डाटा भी लेके चलेंगे और सारी चीज़ें लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लास्ट डे की अगर बात करूँ, कल जो मैंने एनालिसिस किया था उसका वीडियो आपके सामने देखा होगा आप सबने, 9 तारीख का। बहुत कम लोगों ने देखा था, वैसे तो 500 के आसपास लोगों ने ही देखा था। पता नहीं क्यों इस चैनल पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, जबकि ये चैनल बहुत अच्छा चैनल है, कृष्णा बुल्स नाम से। दूसरा हमारा जो चैनल है उसका नाम है कृष्णा ट्रेडिंग। तो ज़्यादातर लोग कृष्णा ट्रेडिंग पे ही है। देखिए, कल मैंने एनालिसिस किया था, उसमें आपको मैंने ये बोला था कि अगर ये ब्लैक लाइन है, इसके नीचे मार्केट है, तो ये हम कुछ विचार करेंगे। इसके बीच में साइडवेज ही रहेगा और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट लगभग साइडवेज ही रहा। ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके डॉट टू डॉट, ये देखो मैंने ब्लैक लाइन ऊपर बताई थी 25,449, एकदम इसी लेवल से टच होके मार्केट नीचे आता है और नीचे की तरफ 25,424 बताया था मैंने। एकदम आप देख सकते हो 25,424 को ही टैप करके वापस ऊपर चला गया। तो ये एकदम डॉट टू डॉट एनालिसिस थी दोस्तों। मैं देखो आज ये एकदम 25,424 हो गया और ये लगभग एकदम 25,549 हो गया। मैं कहता हूँ एक लाइन से कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते। हालांकि ये हो गया, मान लेते हैं हम, क्योंकि एक्यूरेसी सही है हमारी, 98% तक एक्यूरेसी हमारी जा रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इस तरह से जॉन मार्क करने चाहिए। कभी भी एक सिंगल डंडी जो है, एक सिंगल लाइन जो है, ये लेवल नहीं हो सकती। देखिए अभी ये जो मार्केट चला, आज कैसे चला, मार्केट नीचे आया, ये जो टॉप था इसका सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहीं से ऊपर गया। फिर ये रिजेक्शन था, इसी का रिजेक्शन 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 फेस करते करते बेचारा मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे। फिर जब नीचे आया तो इस सपोर्ट को क्रिएट करने की कोशिश की इसने, एक बार कैंडल बनाई, लेकिन फिर से नीचे। नीचे कहाँ तक, अब ये मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि यहाँ पे POI है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आज के मैंने लाइव एनालिसिस में भी इन सब के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीखने के लिए दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, इनके ऊपर मैं सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ, ये सारी एसएमसी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा कल का एक सिनेरियो था और आज ये सब हमारे सामने होता हुआ नज़र आया और ठीक ठाक प्रॉफिट भी आज हमने बनाया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जितना भी मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ ये फुल एंड फुल ओनली एजुकेशनल पर्पज़ है, नॉट फॉर बाय सेल। मतलब बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। शुरू करते हैं हम एफआईडीआईज की डाटा से। तो दोस्तों आज अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऑप्शंस में, तो जो ये हमारे विदेशी मेहमान हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है। 32,886 करोड़, मतलब कि एफआईज एंड डीआईज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एफआईज का ये दिखा रहा है 3286 करोड़ की यहाँ पे लगभग सेलिंग की गई है। कोई खास सेलिंग नहीं है इनके बारे में, ठीक है, कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। अब थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ आपको, एफआईडीआईज को छोड़ देते हैं, इधर आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, मतलब ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो ग्लोबल में एक न्यूज चल रही है, अगर आपने सुना हो कि ट्रम्प चा जो है, मिस्टर ट्रम्प जी, ये इन्होंने एक नया ब्लंडर खड़ा कर रखा है कि मैं 26% टैरिफ लगा दूंगा। मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी देशों पे वो अपनी श्रद्धानुसार जो भी थोप रहा है थोपने दीजिए। इंडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि 26 में लगा दूंगा, मतलब कि 10% तो पहले से था ही है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, प्लस मैं 16% और कर दूंगा। अब करके मैं टोटल कितना कर दूंगा, 26%। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो देखो प्रहलाद चा को याद किया और यहाँ पे उसका वो भी आ गया बंदा, ये वाला, जानते होंगे इसको, ठीक है, सचिव जी का वो था ये। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अब। तो हमारा जो मार्केट है थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है और इस नेगेटिविटी में मैं आज एक बिल्कुल श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। यूं हो सके तो एकदम गंगा विसर्जन कर देना इसको, प्लीज़ गंगा विसर्जन कर देना। ये इंडिया विक्स एकदम ख़त्म हो चुका है, मरने की कगार पे है। अगर ये नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। कल देखो एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे आप लोग, मुझे पता है ज़्यादातर ज़ीरो हीरो लोग करते हैं, तो ये नहीं चलेगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा ज़ीरो हीरो में, लेकिन फिर भी ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत साथ दे दे ये। फिलहाल अगर मैं देखता हूँ डाउ जोन्स को तो 50 पॉइंट प्लस में है और लगभग लगभग यूएस मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो हमारा मार्केट क्या लगता है आपको, तेजी दिखाएगा या मंदी?
एक बार ज़रूर कमेंट करना कि आपका मार्केट यानी हमारा मार्केट कल तेज़ी दिखा सकता है या मंदी। क्योंकि देखो मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं ड्यूअल डायरेक्शन में रहता हूँ हमेशा। कैसे रहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने निफ्टी में कुछ लेवल मार्क कर रखे हैं। क्या क्या मैंने मार्क कर रखे हैं? मैंने ये बना रखा है निफ्टी में कि अगर मार्केट 25,425 इस लेवल के ऊपर कहीं पे ओपनिंग देता है, क्योंकि क्लोजिंग इसकी कहाँ है 25,476, अगर इस लेवल के ऊपर कहीं ओपनिंग देता है और ये जो पीली लाइन है मेरी, यानी यूं कह सकते हो 25,425 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको तोड़ के एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है तो फिर मेरा अगला जो टारगेट रहेगा वो देखो मैं कैसे कैसे बनाऊंगा। 25,384 मेरा पहला सपोर्ट रहेगा, 25,340 मेरा दूसरा सपोर्ट रहेगा, कोई मतलब नहीं है चलने दो। 25,306 ये मेरा थर्ड टारगेट रहेगा। लेकिन इसमें एक काम है बीच में, कौन सा काम है वो सुनिए आप। देखिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट दिखाना चाहता हूँ आपको, 25,340 का लेवल है ये, 25,340। यहाँ पे अगर मार्केट गिरता पड़ता मुझे यहाँ मिल जाता है, खासतौर पर अगर मुझे सेकंड हाफ में मिलता है तो और भी बढ़िया है मेरे लिए। फिर मैं यहाँ से वापस रिवर्स के लिए ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसको लेके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। ओके, एक तो ये हो गया। अगर कल मान लो इस पॉइंट से लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर पाता है, मार्केट में कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग जैसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो फिर मैं अगली जो लिक्विडिटी लेना चाहूँगा वो लेना चाहूँगा 25,235 से। मतलब इस लेवल से मार्केट 100% ऊपर जाने की संभावनाएं रहेगी। देखिए 100% का मतलब यहाँ पे केवल संभावना बोल रहा हूँ मैं, किसी तरह का कोई मतलब वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे कि हाँ भाई चला ही जाएगा, आप यहाँ से उठा के बाई कर लो, क्लियर। हाँ, लेकिन अगर मुझे मार्केट मिलता है तेजी करता हुआ, अगर ओपनिंग इस रेंज में कहीं देता है और तेजी करता हुआ मिल जाता है, मैं लेवल आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ 25,483 ये एक लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट तेजी करता हुआ मिलता है तो अब देखो 500 वाले लेवल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि 500 वाले लेवल पे बहुत बार मार्केट टकरा चुका है। तो जहाँ बार बार आप जाते हो ना किसी भी रिश्तेदार के घर पे, तो आपकी इज्जत वहाँ पे कम हो जाती है। तो 500 की इज्जत कम हो चुकी है अब अगर यहाँ से निकला मार्केट तो फिर 25,519 का मेरा पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद में मेरा रहेगा 25,548 का दूसरा टारगेट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पहले भी मार्केट बहुत बार टकरा चुका है, टकरा के गिर चुका है, तो लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे, यानी कि सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पे है। और हम सेलर के साथ में अगर यहाँ से सेलिंग करेंगे, अगर सेलर सेल करना चाहता है तो अगर यहाँ से सेलिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगेन वो कहाँ तक, वो डिपेंड करेगा उस वक्त कि वो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो यहाँ से सक्सेस हो जाते हैं तोड़ने में, इसको एज ए सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, 25,575 का लेवल अगला रहेगा और लास्ट मेरे लिए तेजी का लेवल रह सकता है 25,600। अगर मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ पे बैठी है बड़ी मछली। बड़ी मछली को आप जानते हो क्या? बड़ी मछली मतलब बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है। बड़ी मछली यानी कि बड़ा पैसा लेके बैठे हैं लोग बाग। आप और मैं अपनी बात कर लेता हूँ, आप मैं और हम जो रिटेलर्स हैं ना, ये तो तालाब में या समंदर में मेंढक भी नहीं है भाई। मेंढक छोड़ो, आप और हम तो मेंढक का जो लार्वा होता है ना, लास्ट टेडपोल जो भी उसको बोलते हैं, वो भी नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी सार्क लोग बैठे हैं भाई पैसा लेके, तो उनका इंटरेस्ट है यहाँ से नीचे लाने में। हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चलने वाले हैं, तो उनके अनुसार चलेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, और उनके अगेंस्ट चलेंगे तो आप समझ सकते हो सार्क से दुश्मनी करके हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे ना। तो बस सार्क के साथ में चलना अपने को। ओके, तो ये सारे लेवल्स आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ बैंक और सेंसेक्स के ऊपर, जिनमें मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है पहले से ही, और क्योंकि आज वो 10 AM स्ट्रेटेजी का वीडियो हमने पोस्ट किया था इस चैनल के ऊपर, इस वजह से टाइम लग गया है दोस्तों। देखिए ये वही चैनल है, कृष्णा ट्रेडिंग का ही छोटा भाई समझिए, कृष्णा बुल्स वही चैनल है, मैं वही हूँ। बस फर्क कितना है कि उस चैनल पे वार्निंग आने की वजह से इस चैनल को हमें बनाना पड़ा, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं थी दूसरे चैनल की। अगर आप लोग ये सोचें कि मैंने इनकम के लिए ऐसा बनाया है तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल उस चैनल पे वार्निंग आने की वजह से मैंने ये कर रहा हूँ। तो इसको आप एक बार सपोर्ट कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।
कल अगर मान लो ये एक लेवल है, इसको बैंक निफ्टी अगर तोड़ती है, यानी कि 57,305 को, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं लेना चाहूँगा यहाँ तक तेजी, और तेजी में मेरे पास में रहेगा 57,511 का लेवल। यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिल सकता है वापस नीचे के लिए, अगर मिलता है तो मैं डाउन साइड में ट्रेड करूँगा, नहीं तो फिर तेजी करना चाहूँगा मैं 57,511 के बाद में 57,627, और इसके बाद में मैं जा सकता हूँ लगभग 57,794 तक। यहाँ तक मैं अपसाइड में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर 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 मार्केट मान के चलिए ऊपर नहीं जाता है, डाउन साइड में आना चाहता है, तो देखिए ट्रेड लाइन तो आपको दिख ही रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है। अगर ये ब्रेकडाउन करती है, करने के बाद में इसका रिटेस्ट होता है, फिर मार्केट गिरता है, रिटेस्ट यहाँ तक भी हो जाए तो ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत तो रिटेस्ट हो जाए, तो कल अगर मार्केट 57,156 का जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन दिखाती है, 57,156 इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन दिखाती है लगभग यहाँ तक, ठीक है, मार्केट 156 के बाद में लगभग यहाँ तक मार्केट आएगी, जो कि है 57,022 का लेवल, यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। और इस लेवल का भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन दिखा देती है तो फिर मार्केट यहाँ तक, देखो ये स्ट्रक्चर ही ऐसा ही चल रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। अब क्या कर रहा है, ये टॉप इस टॉप के बराबर नहीं है, तो अब हो सकता है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले और इस तरह से शिफ्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में इस तरह से शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो 57,022 के बाद में मेरा अगला लेवल मिल सकता है मुझे 56,858। मैं यहाँ पे भी तेजी नहीं करूँगा, अगर मुझे तेजी करनी है वाकई में, जिसमें मैं लंबा प्रॉफिट ले सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो फिर मैं तेजी करूँगा इसमें 56,632 से। आज मिले, कल मिले, 2 दिन बाद मिले, जब भी मिले मैं तेजी यहीं से करना पसंद करूँगा। ओके, मैं सेंसेक्स की तरफ लेके चलता हूँ माय डियर फैमिली मेंबर्स, डोंट वरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मुझे पता है रात बहुत हो चुकी है, क्या पता आप हो सकता है मॉर्निंग में भी इसको देख रहे हो। तो फटाफट मैं इसके लेवल बता देता हूँ। सेंसेक्स देखिए अगर मुझे मिलता है 83,599, आप या इसको 600 भी कह सकते हो, तो मैं यहाँ से तेजी करना चाहूँगा इस ट्रेंड लाइन तक या यहाँ तक, जो लेवल है मेरा 83,776। अगला लेवल मेरा हो सकता है 83,880, अगला मेरा लेवल हो सकता है 83,938, और लास्ट मेरा हो सकता है 84,000 का राउंड फिगर वाला लेवल अपसाइड में। और अगर ये सेंसेक्स जी जो है मंदी करना चाहते हैं तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हो जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ से गिरा तो 83,434 ये एक लेवल है, यहाँ से गिरना चालू हुआ तो 83,308 और 83,158 और 83,015 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से मैं फिर से तेजी करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बाकी चीज़ें मैं आपको लाइव में बताऊंगा दोस्तों। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसी चैनल पे आपको एंड में एक पोस्टर मिलेगा, वो है 10 AM स्ट्रेटेजी का, उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में कृष्णा ट्रेडिंग के ऊपर, ये कृष्णा बुल्स हैं, कृष्णा ट्रेडिंग के ऊपर हम मिलेंगे। तो आप एक बार सर्च कर लीजिए कृष्णा ट्रेडिंग, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोनों चैनल अपने ही हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव में।